बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं ज़िले हुमा और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी इलाकाई अमूर स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया। सी पैक के खिलाफ भारतीय साजिशों दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सबूतों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान बिलखुसूस आजाद कश्मीर में दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब हाशमी। बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में और कौन से अहम अमूर का जायजा लिया गया है? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत आज GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली व खारजी सिक्योरिटी के अलावा इलाकाई अमूर और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत की गई। ताहम खित्ते में और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा जो है वो लिया गया। इस हवाले से ISPR के मुताबिक इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर और खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। ताहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान अमल में मुस्बत पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया, जिस पर कोर कमांडर्स ने जो है अफगान अमल के हवाले से ज़ाहिर इत्मीनान किया। कॉन्फ्रेंस में आज पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं इस हवाले से भी बातचीत की गई और इसमें एक बाकायदा इलामिया जारी किया गया। और इलामिया के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ इलामिया में ये कहा गया कि सी पैक के खिलाफ भारतीय साजिशें जो हैं वो दहशत गर्दों की मामूली मुआवनत का जो है वो की जा रही है। इस हवाले से इनके जो सबूत थे उनका भी तमाम तर जायजा लिया गया। ताहम इलामिया में मजीद ये भी बताया गया कि भारत पाकिस्तान बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में जो दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है, इस हवाले से भी ओवरव्यू जो है वो किया गया। ताहम आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाक फौज जो है वो कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की कर रही है और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अमन का क़याम जो है वो हमारा फर्ज है। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी तफसीलन आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी। पेरोल पर रिहाई की मंजूरी 5 रोज के लिए दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने थ्रू सर्कुलेशन काबीना से मंजूरी दी है और मंजूरी की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। पेरोल पर रिहाई मैयत के पाकिस्तान पहुंचने के वक्त से शुरू होगी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी 5 रोज के लिए दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने थ्रू सर्कुलेशन काबीना से मंजूरी ली। मंजूरी की समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल। पेरोल पर रिहाई मैयत के पाकिस्तान पहुंचने के वक्त से शुरू होगी। वफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरमों के लिए सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने ज्यादती के मुजरमों के लिए कैस्ट्रेक्शन का कानून लाने का भी असूली मंजूरी दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए कानून साजी पर बहस की गई। कुछ वज़रा ने ज्यादती के मुजरमों को फांसी की सजा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया और कहा कि ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। फैसल वाबडा, आजम साती और नूरुल हक कादरी ने भी फांसी की हिमायत की। इमरान खान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा। कानूनी टीम ने रेप कानून ऑर्डिनेंस के मुसवदे पर काम मुकम्मल कर लिया है। खातीन पॉलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात, गवाहों का तहफ्फुज बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा खातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। मुतासरा खातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ्फुज का ख्याल भी रखा जाएगा। हमने माशरे को महफूज माहौल देना है। वज़ीर आज़म ने कहा यकीनी बनाया जाएगा कि सख्त से सख्त कानून का इतलाक हो। कानून साजी में किसी किस्म की ताखीर नहीं करेंगी। आवाम के तहफ्फुज के लिए वाज़े और शफाफ अंदाज में कानून साजी होगी। सिंध में कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कारोबार के औकातकार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तमाम तिजारती मराकज जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। जुमा और इतवार सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी।
नई पाबंदियां 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। तमाम सरकारी निजी दफातर पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखा जाए। बंद जगहों पर शादी की तकरीबात पर पाबंदी, जबकि सिर्फ खुले मकामात पर शादी होगी। शादी में 200 मेहमानों की इजाजत होगी। तकरीब 9 बजे खत्म करना होगी। शादी में बूफे सर्विस पर भी पाबंदी होगी। खाना पैक डिब्बों में मेहमानों में तकसीम करने की इजाजत होगी। मज़ारात, सिनेमा थिएटर, जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी। खुले मुकामात पर रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाजत होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक होगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लॉकडाउन से मुतालिक फैसला NCOC इजलास में होगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। टैक्स निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। कराची में सफाई की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो रही है। जजायर पर किसी को गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि जजायर पर गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लॉकडाउन से मुतालिक फैसला NOC इजलास में होगा। आपको बताएं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। मजीद कहा कि टैक्स निजाम में बेहतरी भी ला रहे हैं। कराची में सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है। जजायर पर किसी को भी गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने वजारत सेहत को कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए मुरासला लिख दिया है। कहा गया कि वजारत सेहत तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत करके तजावीज़ तैयार करे। वजीर आज़म ऑफिस की जानिब से मुरासले में अमरीका से खतो किताबत का भी हवाला देते हुए कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी में अमेरिका ने ताउन पर रजामंदी जाहिर की है। अमेरिका कोरोना वैक्सीन पहले अपने शहरियों और फिर इत्तेहादियों को देगा। अमेरिका ने वैक्सीन तैयारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वजीर आज़म की जानिब से वजारत सेहत को लिखे जाने वाले मुरासले में कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स और प्राइवेट सेक्टर से मुशावरत करके फौरी तौर पर तजावीज़ भिजवाई जाएं। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं। लंदन में मुकीम शरीफ फैमिली पाकिस्तान आए और बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत करें। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि आईन पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई भी फर्द इदारा अपने मकासद के हसूल के लिए किसी शहरी की जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। जमहूरियत के जाली अलमबरदार अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए आइन की पामाली और शहरियों की जिंदगी से खेलने में मसरूफ हैं। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,744 हो गई। मजीद 2,954 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,80,000 हो गई। 3,32,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 40,380 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 48 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,879, सिंध में 2,845, बलूचिस्तान में 163, आजाद कश्मीर में 147 और इस्लामाबाद में 285 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,954 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,15,138, सिंध में 1,64,651, बलूचिस्तान में 16,846, गिलगित बल्तिस्तान में 4,558, आजाद कश्मीर में 6,203 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,04,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,97,00,000 हो गई। 4,13,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,63,701, ब्राजील में 1,69,541, भारत में 1,34,254, रूस में 37,000, तुर्की में 12,511, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,800 अमवात हो चुकी हैं।
छांगा मांगा चूनिया रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बाप बेटा मौका पर ही दम तोड़ गए। दोनों का ताल्लुक कसूर के इलाके दोस्तपुरा से था। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया छांगा मांगा चूनिया रोड पर, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। जी हाँ, जिसकी जद में आकर बाप बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। दोनों का ताल्लुक कसूर के इलाके दोस्तपुरा से था। अफसोसनाक हादसा पेश आया है छांगा मांगा चूनिया रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बाप बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। दोनों का ताल्लुक कसूर के इलाके से है, जबकि ये कसूर का इलाका दोस्तपुरा से बताया जाता है। आपको बताते चलें कि छांगा मांगा चूनिया रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला है और बाप बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। दीपालपुर से आपको अपडेट करें। दीपालपुर के इलाके दयारम में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर दब गए। एक की लाश निकाली गई, जबकि इमदादी सरगर्मियां जारी है। दूसरे शख्स को तलाश न किया जा सका। दोनों का ताल्लुक तांतवाला से था। ये अफसोसनाक वाकया दीपालपुर के इलाके दयाराम में मिट्टी का तोदा गिरने से हुआ, जिसमें 2 मजदूर दब गए। एक की लाश निकाल ली गई, जबकि इमदादी सरगर्मियां अभी भी जारी हैं। दूसरे शख्स को तलाश न किया जा सका। दोनों का ताल्लुक तांतवाला से था। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलर जद्दा का हम इक़दाम। अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए नादरा वन विंडो सहूलत का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर की खुसूसी टीम ने किया। देखते हैं सऊदी अरब से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। जद्दा कौंसलेट में नादरा की सहूलियात अवाम के लिए पहले से मजीद आसान करने के लिए नादरा वन विंडो का आगाज हो गया। वन विंडो खिदमत प्रोसेसिंग के वक्त को मजीद तेज और तेज तर करती है। इसके अलावा दरख्वास्त दहिंदगान को मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा करने की जरूरत नहीं और इसकी बजाय एक डेस्क पर फीस जमा कराने, बायोमेट्रिक्स, फोटो, डाटा एंट्री, फॉर्म प्रिंटिंग और जमा कराने समेत पूरे अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इस इकदाम से पाकिस्तान कम्युनिटी को बेहतर और कारआमद कौंसली खिदमात की फराहमी यकीनी होगी। कौंसलेट और नादरा के अवाम दोस्त इकदाम पर कम्युनिटी की जानब से कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और नादरा के इंचार्ज इफ्तिखार अली के इस इकदाम को बेहद सराहा गया और उम्मीद जाहिर की गई कि वो कम्युनिटी के लिए ऐसे इकदाम जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने अपीलों की समाअत की। 2 अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया गया। लंदन में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार लगाए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मौक़िफ़ अदालत का इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयानात कलम बंद करने का फैसला। FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद और तारिक मसूद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब आपको अपडेट करें। वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना हफीज हनीफ जालंधरी ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले में वफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है। वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि हम इस्लाम के पहरेदार हैं और हुकूमत को चाहिए कि मदारिस को मजबूत करें। दीनी मदारिस के किरदार को महफूज रखने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वफाकी वजीर बराए खुराक फखर इमाम कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट तीसरी बार भी मस्बत आ गया। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद फखर इमाम ने खुद को करंतना कर लिया। फखर इमाम ने 2 रोज कबल कबीरवाला में गंदम उगाओ मुहिम के प्रोग्राम में शिरकत की थी। दूसरी जानिब 9 नवंबर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था और मुसलसल तीसरी बार टेस्ट मस्बत आया है। वायरस की वजह से फेफड़े मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुताल्लिक बातचीत। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक।
ज़राई शोबे से मुतल्लिक रिसर्च को फरोग देने के लिए इकदामात उठाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुस्तार ने कहा, पंजाब में बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़, सहूलतें और रियायतें फराहम की जाएंगी। सनती प्लॉट्स की अलाटमेंट के लिए क़वाइद व ज़वाबित और ट्रांसपेरेंसी को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। सनती तरक्की के लिए रहनुमा असूलों पर पूरी तरह अमल-दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सनतकारों के मसाइल के हल के लिए काबिले अमल तजावीज़ पेश की जाए। सनती तरक्की के लिए रेगुलेशन को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं, मौजूदा हुकूमत बैठी रही तो मुल्क के लिए खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन के जलसों में 2000 लोग आते हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर इतने कम अफराद से कोरोना क्यों फैलेगा। लाहौर में सीटीडी पुलिस स्टेशन बरकी रोड पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक हो गया। खुदकुश जैकेट, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। खुदकुश हमलावर ने सीटीडी के थाने में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी और सीटीडी थाने की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। तर्जुमान सीटीडी ने कहा कि दहशतगर्द थाने पर हमला करना चाहता था, इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने तलब किया, जिसने खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के गांव तंगी में ऑपरेशन दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क तबाह कर दिया। कार्रवाई में दहशतगर्दों का सरगना जुबैर और अजीजुर रहमान उर्फ फिदा मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ये नेटवर्क मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की हिमायत याफ्ता अफराद से बराह रास्त अहकामात लेते थे। ऑपरेशन में मारे जाने वाले अजीजुर रहमान की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया। HEC ने 2018 के बाद तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी। अब किसी भी कॉलेज से BA, BCom और BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। HEC के मुताबिक 2018 में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी प्रोग्राम का इजरा तशवीशनाक है और यूनिवर्सिटीज फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दे, क्योंकि HEC 31 दिसंबर 2018 के बाद ऐसी किसी डिग्री को तस्लीम नहीं करेगी। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल फसी बुखारी का इस्लामाबाद में इंतकाल हो गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का इजहार ताज़ियत। एडमिरल फसी बुखारी 1997 से 1999 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। साबिक अमीरुल बहर के अहल खाना ने फसीह बुखारी के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि साबिक नेवल चीफ की नमाज जनाजा कल चक शहजाद में अदा की जाएगी। एडमिरल रिटायर्ड फसीह बुखारी मई 1997 से अक्टूबर 1999 तक पाकिस्तान नेवी के सरबराह रहे और फिर अक्टूबर 2011 से लेकर मई 2013 तक कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह भी रहे। फसीह बुखारी 1942 में पैदा हुए और 1959 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान नेवी में खिदमत अंजाम देते रहे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब इकदामात से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। नैब कानून के मुताबिक अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। चेयरमैन नैब से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की। वक्त से गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के तमाम टैक्स केसेस FBI को भेज दिए गए। फ्लोर मिल्स मालिकान को नैब मुल्तान के जारी करदा नोटिस पर कार्रवाई रोक दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि अदालतों में ज़ेर समाअत 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस में बिजनेस कम्युनिटी के 2% केसेस भी नहीं है। मुल्की माशी तरक्की में बिजनेस कम्युनिटी का अहम किरदार है। नैब ने साइलिन की शिकायत की बरवक्त सुनवाई के लिए खुली कचहरियों का भी इनेकाद किया है। सुई नॉर्दर्न ने गैस सार्फिन पर 250 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त कर दी। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 26 नवंबर को अवाम में समाअत करेगा। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 1 जुलाई 2020 से गैस की कीमत 773 रुपए 50 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया है।
सुई नादरन ने गैस की औसत कीमत 1440 रुपए 91 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। ऑपरेटिंग इनकम की मद में 60 रुपए 41 पैसे फी BTU इजाफा मांगा। दूसरी जानिब सुई नादरन ने रवां माली साल के लिए 35 अरब रुपए से जायद की रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। पाक फजाइया की पहली खातून शहीद फ्लाइंग ऑफिसर पायलट मरियम मुख्तार की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार शहर कायद में 18 मई 1992 को आंख खोली। उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज मलीर कैंट कराची से पास किया। वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में बलूचिस्तान यूनाइटेड के लिए भी खेल चुकी हैं। मरियम मुख्तार ने 2014 में पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्रेजुएट के तौर पर शमूलियत की। उनका ताल्लुक PAF के 132वें GD पायलट कोर्स से था, जिसमें 6 दीगर खातीन भी शरीक थी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को तरबियती तैयारे पर मामूल की परवाज के दौरान मियां वाली के करीब फनी खराबी के बायस जहाज तबाह होने से शहीद हो गई थी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का जहलम की तहसील पिंड दादन खान के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल सावाल का दौरा किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने 85 साल पुरानी इमारत की दोबारा तज़य्युन आराइश पर बहाली किए जाने पर स्कूल का इफ्तिताह किया। जेहलम में इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जेहलम, चेयरमैन मुआवन फाउंडेशन, CEO एजुकेशन जेहलम और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मुआवन फाउंडेशन की मुश्तरका मुआवनत से स्कूल की इमारत में तरक्याती काम मुकम्मल करवाया गया है। पिपलान नादरा ऑफिस पिपलान का
बहा आदम ही नराला, ना बर वक्त काम, ना बैठने का इंतजाम, कोरोना फैलने का शदीद खतरा, SOPs पर अमल दरामद, न सैनिटाइजर दस्तयाब। मजीद जानते हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी की इस रिपोर्ट में। पिपला के नादरा ऑफिस में हुकाम ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। शनाख्ती कार्ड और दीगर जरूरी कागजात बनवाने के लिए तहसील भर से आने वाले अफराद को कोरोना SOPs का पाबंद नहीं बनाया जा रहा, न ही सैनिटाइजर दस्तियाब है और न समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है और अक्सर लोगों ने फेस मास्क भी नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से कोरोना वैसे फैलने का शदीद खतरा लाहक है। सुबह से आए हैं, यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं है। जो सिफारशी लोग आ रहे हैं वो कम अंदर जा रहे हैं और दूसरे लोग जो घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि नादरा ऑफिस पिपला का लोगों के साथ रवैया भी अच्छा नहीं है। फार्म जमा कराए, टोकन नहीं देंदे, दिल दे मरीज लैन चलाया हुआ ने जिसले वहने यहाँ पर शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनका किबला दुरुस्त किया जाए और SOPs पर भी अमल कराया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद माजिद के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, TV टुडे पिपला। सवात में TV टुडे की निशानदही पर SDDA इंतजामिया इन एक्शन, सेक्रेटरी कांजू टाउनशिप में नाकारा और खराब स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत करके पूरा लाइन को बहाल कर दिया गया। इलाका मुकीनों ने SDDA इंतजामिया के शुक्रिया अदा किया। मजकूरा स्ट्रीट लाइट्स एक हफ्ता से खराब थी, जिसकी निशानदही कल रात TV टुडे ने की थी। TV टुडे की खबर पर इंतजामिया ने हरकत में आ गई और मजकूरा लाइन को बहाल कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।